नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये 100 का सपना है, सपना जो मोदी सरकार ने अपने पहले बजट में देश को दिखाया है। सपना हिंदुस्तान के 100 शहरों को शंघाई जैसा बनाने का। सपना तो अपनी जगह है, लेकिन हकीकत में हाथ जरा तंग है। करीब 7,000 करोड़ का बजट है 100 स्मार्ट सिटीज के लिए, यानी हर शहर के लिए 70 करोड़ रुपए। तो क्या इतने भर से पूरा हो जाएगा? संभावना पर हम बात करेंगे शंघाई की चमचमाती गलियों के झरोखे से। आखिर अभी कितना फासला है सपना और हकीकत के बीच? चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई अपनी चमक दमक और जीते जागते सपनों की बदौलत ये शहर पूरी दुनिया में एक संकेत बन चुका है। संकेत सुनहरी तरक्की का, पैमाना आधुनिक सुविधाओं से लैस शहर का और एक सपना स्मार्ट सिटी का। जीते जागते सपनों से जगमगाती इसी शंघाई के झरोखों से हम आपको दिखाएंगे कैसे अपना हिंदुस्तान सजाने लगा है स्मार्ट सिटीज का सपना। ये भी बताएंगे देश में 100 शंघाई बनाने का सपना हकीकत की जमीन पर कैसे आकार लेगा। हिंदुस्तान में बनेंगे 100 शंघाई। जी हां, चमक दमक ऐसी कि शंघाई से लेकर न्यूयॉर्क तक की चमक फीकी पड़ जाए। इन शहरों में बसेगा एक ऐसा हिंदुस्तान जो सहूलियतों के मामले में किसी फैंटेसी लैंड से कम हासिल नहीं कर पाएगा। जी हां, नरेंद्र मोदी ने इस बजट के साथ भारत की आंखों में ये सपना डाल दिया है। आइए आपको दिखाते हैं शंघाई शहर। ये वो शंघाई शहर है जिसने तरक्की को अपनी आदत बना ली। कभी किलों में बंद रहने वाला ये शहर आज चीन की शान और सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। बीजिंग भले ही चीन की राजधानी है, लेकिन दिलों पे राज तो शंघाई का ही चलता है। शंघाई के सुनहरे झरोखे से कैसा दिखता है हिंदुस्तान में सच होने वाले स्मार्ट सिटी का सपना? इस शहर से बेहतर आईना क्या हो सकता है? लेकिन उससे पहले जिक्र उस सपने की अंगड़ाई का। आज शंघाई की नजीर मोदी देते हैं, कल मनमोहन सिंह दिया करते थे। Mumbai's transformation in the next 5 years should be so marked that people should forget talking about Shanghai. They should be talking about the changes that have come about in Mumbai. दिन के उजाले में हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने मुंबई को एक सपना दिखाया था। सपना कि मुंबई को शंघाई बना देंगे, ऐसा शंघाई जिसका हर कोना चमकता है। लेकिन शंघाई ने तो एक सपना देखा था। जी हाँ, सपना ये कि न्यूयॉर्क की चमक को फीका कर देंगे। सपने के पीछे उसने अपनी नींद गंवाई और शंघाई शंघाई बन गया। और आज ये तस्वीर है कि शंघाई की इस चकाचौंध के सामने समंदर भी सहमता है। शंघाई जैसे शहर के सपने को अब मोदी हकीकत में बदलने का खाका तैयार कर रहे हैं। माना कि घाटे और घपले के बीच हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इंच इंच कर आगे खिसक रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि दुनिया के साथ भारत भी कदम मिलाकर चले। हम एडवांस में सोच सकते हैं। और आज जब मैं देश को जरूरत है 100 स्मार्ट सिटीज की जो बात कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे मन में है कि अगर हमें बदलाव लाना है और जो नौजवानों को रोजगार के लिए हम सोच रहे हैं, तो हमने इन दिशों पर एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा। मोदी ने सपना देखा तो उसे हकीकत में बदलने के लिए बाकायदा इसकी व्यवस्था सरकार के पहले आम बजट में की गई। एक साथ 100 स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ और उसके लिए 7,060 करोड़ रुपए का प्लान रखा गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जैसे ही एक साथ 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया, 21वीं सदी का यंग इंडिया अंगड़ाई लेने लगा। हकीकत तो ये है कि इसका आगाज मोदी राज में ही हो चुका है। देश की पहली स्मार्ट सिटी की बुनियाद अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच गिफ्ट यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के रूप में पड़ चुकी है। इसके साथ गुजरात के ही धुलेरा में भी स्मार्ट सिटी का रोड मैप तैयार हो चुका है। मोदी 5 साल पहले से ही गिफ्ट और धुलेरा को शंघाई से भी बड़ा बनाने का ऐलान करते रहे हैं। ये हमारा जो धुलेरा बनेगा, आज जो शंघाई है, उस शंघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धुलेरा बनने वाला है। 6 टाइम ऑफ। तो मैं तो उस लेवल पे हम सोच रहे हैं और हम
हाँ, हमें विश्वास है कि नए शहर बनेंगे। शंघाई की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल शंघाई सिर्फ मछुआरों का एक गांव था, लेकिन अफीम युद्ध के बाद यहाँ पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, उनकी हुकूमत चली। देखते ही देखते अंतर्राष्ट्रीय कारोबार का जैसे गढ़ बन गया शंघाई। उसके बाद 1992 में आर्थिक उदारीकरण हुआ, कर घटा दिए गए, फिर और भी तेज रफ्तार से शंघाई भागने लगा। ऐसा नहीं है, चीन के तमाम अन्य शहर भी बहुत तेजी से तरक्की कर रहे थे, लेकिन शंघाई को जल्दबाजी थी। वो सबको पीछे छोड़ देना चाहता था, और सबको पीछे छोड़ देना उसके लक्ष्य का हिस्सा था। शंघाई ने वो कर दिखाया जो किसी भी शहर के बाशिंदों के लिए बड़ी मिसाल हो सकती है। इसकी कहानी हम आपको आगे भी बताएंगे, साथ ही रूबरू कराएंगे हिंदुस्तान में आकार ले रहे उस सपने की जमीनी हकीकत से, जहां स्मार्ट सिटीज की बुनियाद तो रखी जा चुकी है, लेकिन उसे शंघाई बनने में देर कितनी है और क्यों है। अंजना ओम कश्यप, शंघाई आज तक। शंघाई जैसे शहर की तरह स्मार्ट सिटी का सपना नरेंद्र मोदी का नया नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद उन्होंने 5 साल पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते ही कर दी थी। प्रधानमंत्री के तौर पर वो पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी का सपना देख रहे हैं। वो कैसे साकार होगा, उसका खाका क्या होगा, ये अभी तय नहीं है। इससे समझने के लिए हमें मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की सूरत समझनी होगी। ऐसे 2 प्रोजेक्ट गुजरात में भी चल रहे हैं। ये उस सपने की बुनियाद है जिसे हिंदुस्तान में स्मार्ट सिटीज का आगाज कहा जा सकता है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच तैयार हो रहा ये नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत उनके मुख्यमंत्री रहते ही हुई थी। अब ये स्मार्ट सिटी की बेमिसाल बानगी के रूप में आकार ले रहा है। न्यू सिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा न्यू सिटी इंडिया में जो आ रहा है वो धोलेरा में आ रहा है। और धोलेरा गुजरात में है। और उसका जो मैप हमने देखा हुआ है, अखा जो मॉडल है, इट इज लाइक वी आर क्रिएटिंग अनदर शंघाई देश। और ये जो है इन माय माइंड तो ये कम अमाउंट है, हमको मोर धोलेरा लाने हैं। इंडिया अगर अपने आप को डेवलप बनाना है तो वी नीड कंप्लीटली न्यू सिटीज। तो ये जो इनिशिएटिव तो बड़ा वेलकम स्टेप है। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट। जो तैयार होने के बाद गुजरात के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। शहर को नई पीढ़ी की सहूलियतों और आधुनिक तकनीक से तैयार ही कुछ इस तरह से किया जा रहा है। उसकी जितने भी यूटिलिटी कम है, लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उनको फैसिलिटी जितने प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं जिससे कि लोगों में ब्रेकडाउन कम हो, इंफॉर्मेशन समय पर मिले, उनको ज़्यादातर स्ट्रगल नहीं करना पड़े। तकरीबन 1000 एकड़ में फैली गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में वो तमाम सुविधाएं होंगी जिनकी कमी आपको अपने शहर में खटकती है या जिनसे आपको शिकायत होती है, जैसे बिजली की कटौती, पीने का पानी, पानी के निकास के लिए सीवर, कार पार्किंग और टहलने के लिए खुली जगह। इन सुविधाओं के साथ ये देश का बड़ा बिजनेस हब भी बनेगा। गिफ्ट सिटी में क्या क्या होगा? बिजनेस और डोमेस्टिक जोन अलग होंगे। सिटी में कुल 20,000 बिल्डिंग्स बनेंगी। 110 मंजिल के 2 हाई राइज टावर बनेंगे। 80 मंजिल का स्पेशल डायमंड टावर बनेगा। सिटी में तकरीबन 30 लाख लोग रहेंगे। 10 लाख लोगों के रोजगार का इंतजाम होगा। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल और दुनिया से कदम ताल करते आधुनिक अम्यूजमेंट पार्क स्मार्ट सिटी के खास आकर्षण होंगे। इस वक्त हम मौजूद है गिफ्ट सिटी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा गिफ्ट सिटी का एक मॉडल बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर टावर्स बने हुए हैं, जो करीब 110 टोटल टावर इस पूरी गिफ्ट सिटी में बनेंगे। साथ ही जो पूरा एरिया है वो हज़ारों एकड़ में फैली हुई है, ये पूरी गिफ्ट सिटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 410 मीटर के बड़े टावर 2 बनाए जाएंगे, ये ट्विन टावर रहेंगे। साथ ही डायमंड टावर भी यहाँ पे रहेगा, जहाँ से डायमंड ट्रेडिंग किया जाएगा। मॉडल तैयार है, लेकिन इसे शंघाई की तरह हकीकत में बदलने में अभी कम से कम 8 साल का वक्त बाकी है। अनुमान के मुताबिक इस पर आने वाला खर्च भी 80,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा। यानी बजट में 100 शहरों के लिए जो 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, उससे स्मार्ट सिटी के सपने का स भी पूरा नहीं होता।
लेकिन ख्वाब तो ख्वाब है। हिंदुस्तान को तो उम्मीद स्मार्ट सिटीज के ख्वाब का खाका खींचने भर से बन चुकी है। आखिर शंघाई भी तो कोई एक दिन में नहीं बना। कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है शंघाई, 2 दशकों की मेहनत पीछे गई है और आज ये हालत है कि शंघाई की अर्थव्यवस्था फ्रांस जैसे एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बराबर है। बहुत मेहनत हुई है इसके पीछे और इसीलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, अर्थव्यवस्था से लेकर संस्कृति हर मायने में जैसे हर रंग से सराबोर है शंघाई शहर। हकीकत से अभी दूर ही सही, लेकिन शंघाई जैसे चमचमाते स्मार्ट सिटीज का सपना आंखों में जगमगाने तो लगा ही है। ये उसी सपने की एक तस्वीर है जो गुजरात के ही धोलेरा में साकार होने वाली है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े और आधुनिक स्मार्ट सिटी के रूप में। धोलेरा स्मार्ट सिटी 920 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला होगा, जिसमें एयरपोर्ट के साथ मेट्रो रेल कनेक्टिविटी और हाई एक्सेस रोड कॉरिडोर बनेंगे। समुद्र तट के करीब होने के लिहाज से इसे एक पोर्ट की भी सुविधा मिलेगी, जो किसी भी मायने में शंघाई से कम नहीं होगी। तैयारी है इसे स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन के रूप में विकसित करने की, ठीक उसी तरह जैसे आज शंघाई अपनी रफ्तार में कारोबार की बुलंदियां छू रहा है। शंघाई को चैन नहीं है, वो दिन रात तरक्की के फसाने बुनता है। 2005 में ही शंघाई विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी ये तेज रफ्तार जारी है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही क्यों, संस्कृति के मद्देनजर भी जैसे हर रंग समाया हुआ है इस शंघाई शहर में। धोलेरा में वो चमक बिखरने में अभी काफी वक्त है। 5 साल पहले ऐलान के बावजूद काम सर्वे और प्रोजेक्ट मैप का पूरा हुआ है, लेकिन मोदी ने जो ख्वाब दिखाए हैं उससे जाने अनजाने स्मार्ट सिटी के सपनों को पंख लगते दिख रहे हैं। शंघाई में अंजना ओम कश्यप के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। मोदी के आम बजट के बाद हिंदुस्तान देख रहा है स्मार्ट सिटीज का सपना। हम आपको दिखा रहे हैं अगर ये सपना सच हुआ तो क्या होगी 100 शहरों की सूरत। मोदी ने मिसाल दी है शंघाई जैसे शहर की, लेकिन दुनिया में ऐसे शहर तमाम हैं जो सुविधा और तकनीक के नाम पर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे हैं। सपना स्मार्ट सिटीज का है और मोदी के सामने मिसाल है शंघाई की, लेकिन इस सपने और हकीकत में फर्क सिर्फ एक शहर का नहीं बल्कि पैमाने और भी हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी, जिस शंघाई को मोदी अपने सपने की प्रेरणा के तौर पर देख रहे हैं, उस शंघाई की अपनी पहचान तो है, मगर दुनिया के टॉप स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में जगह नहीं है। बेशक इससे शंघाई की उपयोगिता और कद छोटा नहीं पड़ता, मगर सुविधा और तकनीक के पैमाने स्मार्ट सिटीज की सूरत कुछ और बयां करते हैं। हम आपको दिखाते हैं दुनिया के वो 5 शहर जो स्मार्ट सिटीज के इंडेक्स स्केल पर सबसे ऊपरी पायदान पर हैं। टोक्यो 100, लंदन 86, न्यूयॉर्क 81, ज्यूरिख 80, पेरिस 79। स्मार्ट सिटीज के ये पैमाने चाहे जो इशारा करें, लेकिन शंघाई की मिसाल हिंदुस्तान के लिए ज्यादा करीब लगती है। सिर्फ पड़ोसी देश चीन का होने के नाते नहीं, बल्कि देखते ही देखते विकास की बुलंदियां छूने की वजह से भी शहर का विकास हर स्तर पर हुआ है। मोदी अगर स्मार्ट सिटीज का सपना देख रहे हैं तो इन पैमानों पर गौर फरमाना होगा। शहरी योजना, शासन व्यवस्था, आधुनिक तकनीक, जन सुविधाएं, सुरक्षित पर्यावरण, परिवहन व्यवस्था, उन्नत कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। इस पैमाने पर स्मार्ट सिटीज बनाने का सपना 7,000 करोड़ में पूरा होना मुश्किल दिखता है, मगर कहते हैं अगर शुरुआत सटीक हो तो काम आधा पूरा ही समझो। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।